जब हम जूनियर केजी सीनियर केजी में हुआ करते थे, हमें ब्लैक स्लेट और वाइट वाली मोटी चौक से सिखाई जाती थी। और ड्राइंग भी करना होता तो वही वाइट जो चौक होती थी उसकी जगह कलरफुल चौक और ब्लैक स्लेट पे ही करते थे। उसकी कुछ मंथ यूज़ करने के बाद हमारी जो चौक की साइज होती थी वो चेंज हो जाती थी, होती थी पतली और लंबी चौक। और ये चौक क्या होती थी, पतली होने की वजह से बार बार ब्रेक होती थी। और यही चौक अगर हमें स्टार्टिंग में दी जाती तो कितना ब्रेक होता, और जब बार बार ब्रेक होता तो बच्चा कितना फ्रस्ट्रेट फील करता। आजकल यही गलतियाँ करते कि बच्चों को स्टार्टिंग में ही ग्रेफाइट पेंसिल पकड़ा दी जाती ब्लैक एंड वाइट है, जबकि सही तरीका ये होना चाहिए जैसे हमें स्टार्टिंग में कराया जाता था। मोटी क्रियॉन्स, जंबो क्रियॉन्स देनी चाहिए बच्चों को, उसके बाद उससे छोटी क्रियॉन्स, उसके बाद उससे पतली वाली क्रियॉन होती है वो, और उसके बाद ही हमें कलर पेंसिल्स, स्केच पेन, स्केच कलर, ये सब पे जाना। बच्चे तब तक सीखते हैं जब तक उनका इंटरेस्ट बना रहता है। इन्हीं कलर, ड्राइंग और डिफरेंट मीडियम के थ्रू उनका इंटरेस्ट बना रहता है, और जब तक इनका इंटरेस्ट बना रहता है तो वो सीखने में और इंटरेस्ट लेते हैं और अच्छे से सीखते हैं। इन सारे प्रोसेस के हमें 3 बेनिफिट्स देखने मिलते हैं। पहला ये कि ग्रिप, स्टार्टिंग में बच्चों को पता ही नहीं होता पकड़ना कैसे, ऐसे पकड़ते, कुछ ऐसे पकड़ते हैं। दूसरा ये कि देर तक होल्ड करना, उनके हैंड बहुत छोटे और चब्बी होते हैं तो उनके फिंगर जल्दी पेन करने लगते हैं। डिफरेंट मीडियम यूज़ करने की वजह से इनका इंटरेस्ट बना रहता है तो देर तक होल्ड करना सीखते हैं। तीसरा है कि टूल पर कंट्रोल पाना, तो जो भी उनका हैंड होता है जिस तरीके से पकड़ते हैं, कैसे पकड़ना है, ये सब सीखते हैं तो उनका जो टूल पर कंट्रोल होता है वो बन जाता है। ये सारे फायदे हमें देखने मिलते हैं।